आखिर क्यों महाभारत युद्ध के तुरंत बाद अर्जुन का रथ जल के राख हो गया? ये प्रश्न सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि उन अनदेखे और अलौकिक रहस्यों का द्वार है जो महाभारत जैसे ग्रंथ की गहराइयों में छुपे हुए हैं। ये कोई सामान्य रथ नहीं था और ना ही कोई साधारण युद्ध का अंत था। ये वो रथ था जिस पर खुद भगवान श्री कृष्ण सारथी बने बैठे थे। वो रथ जो महाभारत की पूरी लड़ाई में अर्जुन का कवच बना, जो अनेकों दिव्यास्त्रों का वार झेलता रहा, जो कभी अभिमन्यु के क्रोध का गवाह बना तो कभी भीष्म के बाणों की बौछार का साक्षी। वो रथ जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा छोड़ा गया, वह एक पल में जलकर भस्म हो गया। जिस क्षण युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन का रथ युद्ध भूमि से बाहर निकला, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तुम नीचे उतर जाओ। अर्जुन थोड़ी देर तक अचरज में पड़ा रहा। उसने सोचा कि कृष्ण पहले उतरे, क्योंकि वे तो भगवान हैं। परंतु जब श्री कृष्ण ने उसे दोबारा कहा, अर्जुन नीचे उतरा। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण नीचे उतरे, वो रथ, वो दिव्य रथ जिसे देखकर लाखों सैनिक कांप जाते थे, वो अग्नि में जल उठा, जैसे उसे दिव्य उपस्थिति ने अब तक थाम रखा था और उसके जाते ही उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस दृश्य को देखने वाले सब सन्न रह गए थे। ऐसा लगा जैसे युद्ध के दौरान जो दिव्यास्त्र अर्जुन पर छोड़े गए थे, वे सब श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण निष्क्रिय थे। और जैसे ही वो रथ उनकी उपस्थिति से मुक्त हुआ, वे सभी दिव्यास्त्र उस पर एक साथ फूट पड़े। वह एक आम रथ नहीं था, वह समय की गवाही देने वाला यंत्र बन गया था। और जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ, वह स्वयं भस्म हो गया। इस घटना से एक बात और सिद्ध होती है कि युद्ध के मैदान में अर्जुन की विजय केवल उसके गांडीव, उसके शौर्य या उसकी रणनीति की वजह से नहीं थी। उस रथ के पहियों के नीचे सारथी बने बैठे स्वयं साक्षात नारायण बैठे थे, जो समय को भी मोड़ सकते थे। भगवद गीता में एक बात स्पष्ट रूप से बताई गई है, जब कोई महायोद्धा धर्म के लिए लड़ता है और उसके रथ पर स्वयं भगवान हो, तो वह रथ केवल लकड़ी और धातु का बना यान नहीं रहता, वह दिव्य बन जाता है। लेकिन जिस रथ पर पूरे युद्ध में ब्रह्मास्त्रों की वर्षा हुई हो, नागास्त्र, अग्न्यास्त्र और नारायणास्त्र जैसे विनाशकारी शस्त्रों की चोटें झेली हों, वह रथ उस समय तक केवल इसलिए खड़ा रहा क्योंकि उस पर श्री कृष्ण का चरण पड़ा था। जैसे ही उन्होंने वह स्थान छोड़ा, उन दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तुरंत सक्रिय हुआ और वह रथ उसी क्षण जलकर राख हो गया। अब सोचिए, यह घटना महाभारत युद्ध के बाद घटी थी, जब शांति लौट रही थी, जब राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तब यह संदेश श्री कृष्ण ने क्यों दिया? क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि अर्जुन का रथ अर्जुन की शक्ति नहीं थी, वह केवल उस रथ पर बैठे भगवान की उपस्थिति से सुरक्षित था। यही कारण है कि अर्जुन, जो युद्ध में अपराजय था, युद्ध के बाद आत्मविश्वासहीन और मौन हो गया, क्योंकि वह जान चुका था कि उसकी सारी विजय भगवान श्री कृष्ण के कारण थी। महाभारत की यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि इस युग की सारी घटनाएं केवल राजाओं की नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की योजना का भाग थीं। और इसी में छिपे हैं कुछ अद्भुत रहस्य जो आज भी श्रोताओं को चौंका देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के पास जितने दिव्यास्त्र थे, उन सभी को युद्ध के बाद लौटा देना पड़ा था? महर्षि व्यास ने स्वयं कहा था कि अब जब धर्म की स्थापना हो गई है, तो इन अस्त्रों का उपयोग मनुष्य लोक में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र हिमालय की एक गुफा में छोड़ दिए और स्वर्गारोहण की ओर चले गए। एक और बात जो कम लोग जानते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त होते ही द्वारका में अशुभ संकेत मिलने लगे थे। समुद्र की लहरें उग्र हो गई थीं, भूमि कंपन करने लगी थी और अर्षियों ने बताया कि यदुवंश का अंत निकट है। श्री कृष्ण ने स्वयं ये भविष्यवाणी की थी कि जब उनका कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो जाएगा, तब वह लीला समाप्त कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। द्वारका समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण अंत में एक शिकारी के बाण से इस धरती को छोड़ गए। अब सवाल उठता है, क्या महाभारत केवल एक युद्ध था या एक ऐसे युग का अंत जिसमें स्वयं देवता अवतरित हुए थे? शास्त्र कहते हैं कि
कि यह युग वह समय था जब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। परंतु इस युग का अंत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य से हुआ। और इस उद्देश्य को समझना आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जब हम केदारनाथ जैसे तीर्थों की यात्रा करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, तो हम केवल धर्म का स्मरण नहीं कर रहे, हम उस चेतना को जागृत कर रहे हैं जो उस युग की आत्मा थी। आपने सुना होगा कि आज भी हिमालय की गुफाओं में कुछ दिव्य चिन्ह मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि वे पांडवों के समय के हैं। कई साधुओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसी गुफाओं में रहस्यमयी तेजस्वी शक्तियों को देखा है जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। कुछ कहानियां कहती हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र आज भी हिमालय की गोद में सुरक्षित हैं, जिन्हें केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो पूर्ण रूप से पवित्र और तपस्वी हो, क्योंकि इन अस्त्रों की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधारण मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत, महाभारत और ब्रह्मवैवर्त पुराण सभी ग्रंथ इस ओर इशारा करते हैं कि युगों के अंत पर केवल काल नहीं बदलता, ऊर्जा बदलती है। और जिस दिन यह ऊर्जा असंतुलित होती है, उस दिन फिर से किसी धर्म युद्ध की आवश्यकता पड़ सकती है। और शायद इसीलिए आज भी हिमालय के किसी कोने में एक साधु तपस्या में लीन है, कोई आर्षि मौन साधना में लीन है, और कोई चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा इस दुनिया के अन्याय को देख रहा है। महाभारत के रहस्यों को जानना केवल इतिहास पढ़ना नहीं है, यह हमारी चेतना को उन ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मनुष्य देवता बनने की ओर अग्रसर होता है। अगर आपको यह रहस्य उजागर करने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे चौंकाने वाला तथ्य कौन सा लगा, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।